हेलो फ्रेंड्स, देखिए इस वीडियो में परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। थोड़ा बहुत भी आपको परसेंटेज की जानकारी है ना, तो आपको खुद समझ में आएगा। इसमें कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और जहाँ तक हो सकेगा शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। देखिए तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि श्री एक्स ने अपने वेतन का 35% भोजन पर खर्च कर रहा है। अपने वेतन का ही, शेष का नहीं, शेष का भी रहता दिया हुआ। अपने वेतन का ही मतलब 100 उसका वेतन है, उसका 35% भोजन पर, और उसी 100 में से फिर 5% बच्चों के शिक्षा पर, टोटल 40% हो गया। ठीक, इस प्रकार से तो यहाँ पे लिखते हैं हम भोजन, यानी कि भोजन पे कितना खर्च कर रहा है, तो भोजन पे खर्च कर रहा है 35%। यहाँ पे लिखते हैं 35%। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट लिख कर सकते हैं, लिखना उखना नहीं है आपको एग्जाम में। ठीक है, या तो आप सेट वगैरह मारेंगे, लिखेंगे नहीं। अब यहाँ पे देखिए शिक्षा पे कितना खर्च कर रहा है, तो शिक्षा पे खर्च कर रहा है 5%। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं 5%। अब समझिएगा ध्यान से, कह रहा है कि जनवरी 2011 में उसने इन दोनों मदों पर कितना खर्च किया है, 17,600 रुपये खर्च किया दोनों मदों पर, दोनों पर। ठीक है, यानी कि 35% यही कह रहा है कि भोजन और शिक्षा पर इतना रुपया खर्च किया है। अब भोजन और शिक्षा पर कितना परसेंटेज में कितना खर्च हो रहा है, तो 40% दोनों को जोड़ेंगे 40 से ना आएगा, 35 प्लस 5, 40% दोनों पे खर्च हो रहा है परसेंटेज में। और यहाँ पे खर्च कर रहा है इतना रुपया, तो ये परसेंटेज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 17,600 को। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना कि 40% जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 17,600 को। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिए। तो 1% निकालने के लिए क्या करना होगा, ठीक है, 40% इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हम एक का मान निकाल सकते हैं ना, इस प्रकार से देखिए क्या करना है हमें। अगर परसेंटेज को ख़त्म करते हैं, तो परसेंटेज को ख़त्म करते हैं ना, तो हम कहने का मतलब है एक मान के हम चल रहे हैं। जैसे अभी एक्स हम मान सकते थे, इसमें एक्स हम मान सकते थे, एक्स नहीं मान रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक का मान निकाल लीजिए। एक का मान निकालने के लिए क्या करिएगा, परसेंटेज को ख़त्म कीजिए। परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो क्या करेंगे, एक शून्य खत्म होगा, एक शून्य इधर आ जाएगा, यहाँ पे एक शून्य हो जाएगा, यानी कि 1,76,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे एक का मान निकालिए। ठीक है, एक्स का मान की जगह पे एक का मान निकालिए, एक का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक का मान निकालने के लिए यहाँ पे इस प्रकार से डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, यानी कि 17,000 मतलब 17,000 नहीं, 1,76,000 बटा 4 कर सकते हैं इस प्रकार से। 4 से अब काट दीजिए, 4 से काटने के बाद क्या हुआ, 4 चौक 16 के 6, 4 चौक 16, और यहाँ पे 3 को शून्य आ गया, तो कितना है 44,000, वही 44,000 आंसर हो जाएगा, एक वाला हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि कुछ नहीं था इसमें, इसमें सिर्फ था क्या चीज़, यहाँ पे कह रहा था कि दो, यहाँ पे लिखा हुआ परसेंटेज में, अगर परसेंट में अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कितना, शिक्षा और भोजन पे 40% का, और यहाँ पे पैसा में खर्च कर रहा है इतना, तो इसको रिप्रेजेंट किया इतना का, इसलिए एक तो एक क्या किए, फिर एक परसेंटेज हटा दिए, तो यहाँ पे एक शून्य आ गया, और एक का मान निकाल दिए, तो ये इतना भी कट के आ गया 44,000। ठीक है, अब देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, राम बाबू ने अपनी आय का 3% क्या कर रहा है, 3% कर रहा है धर्मार्थ दान करते हैं, मतलब धर्म के लिए दान किए हैं। ठीक है, दे दिया। शेष का आप देखिए यहीं भी आ गया। हम मान लेते हैं उनका वेतन कितना, उनका आय कितना, एक्स है। देखिए बताते हैं कैसे, एक्स है। ठीक है, सबसे पहले आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3% है ना, तो 3% का क्या कीजिए, फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, तो आसानी होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 बटा क्या लिख सकते हैं, 3/100 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि 12% को भी लिख लीजिए, तो 12% को हम क्या लिख सकते हैं, 12% को अगर चेंज कीजिएगा तो यहाँ आएगा 25, 12/100 हो गया, तो यहाँ पे 3 बटा आ जाएगा 25, 3/25 का फ्रैक्शन में हम चेंज कर दिया। अब आ जाइए यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि टोटल मान लिया आय कितना, एक्स है, और कहा 3% धर्मार्थ दान के, धर्म के लिए। ठीक है, कितना, 3% ना, 3% दान किए, तो एक्स का 3%, तो बचा कितना, 97 ना, 97 में बचा, 3 दान कर दिए 100 में, तो बचा 97, तो 97/100 लिख सकते हैं। यही जो बचा है, यही जो बचा हुआ ये वाला, ठीक है, यही जो बचा हुआ है ना, इसी का 12%। ठीक है, इसी का 12% बचे हुआ का ना, शेष का ना, शेष का 12%, इसी का 12% बैंक में जमा करते हैं। बैंक में क्या करते हैं, जमा करते हैं। ठीक है, तो इसका जब 12% जमा करते हैं, मतलब 25 में 3 जमा करते हैं, तो बचता कितना है, 22, तो 22/25 लिखिएगा जो बचा। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, आइए उसके पास अब इतना तो बच गया, शेष अब बचा है टोटल, यानी कि टोटल संपत्ति का 3% क्या किया, धर्म पर खर्चा किया, दिया 97 बचा, और 97 में 12% खर्च किस में किए हैं, 12% खर्च कर रहे हैं किस पर,
तो बैंक में जमा कर रहे हैं ना, 12% बैंक में जमा कर रहे हैं, तो बचा कितना 22, तो वही 22/25 टोटल क्या हुआ, ये बचा हुआ है उनके पास इतना। और यहाँ रुपया में कितना बचा है 12,000, तो तुलना किससे कर सकते हैं, यहाँ पे तुलना कर सकते हैं 12,000 इतना बचा है यूनिट में, इतना बचा है 12,000 हो गया 08, 12,000 कह सकते हैं 1,28,000 है ना, ठीक है 4 12,804 है, लाख में नहीं है, 12,804 है। अब ध्यान दीजिएगा, अब कटेगा यहाँ पे कट रहा है, देखिए हम पहले 11 से काट के देखते हैं ना, इसे देखिए तो कैसे कटेगा, यहाँ पे काटिए तो 11 से, ठीक है यहाँ पे 11 दूना, तो इसे 11 इसको ईबला 11 से काट सकता है, देखिए 11 का 11 हो गया और एक इधर आया 11 का 11, तो यहाँ पे 11 एक आया तो 18, 11 तो यहाँ 7 आया, 11 छक्के 66 हो गया, ठीक है 11 छक्के 66, 4 आया इधर 11 छक्के 44, ठीक है 11 बार में कट गया है, 11 से कटा इतना बार में, फिर 11 से कटेगा ये 2 बार में, फिर ठीक है अब फिर 2 से फिर काट दीजिए इसको, तो यहाँ पे कितना आया 5 दूना 10 आया, 5 दूना 10, 8 दूना 16, ठीक है और यहाँ पे 2 दूना 4, यानी कि 582 आया। अब 582 भी कटता क्या है, 582 भी कटता 97 से, देखिए तो 97 से कटेगा कितना बार में, 6 बार में गुना करते हैं 100 से 600, और 600 में करता वो 3 मल्टीपल 6 का घटा दीजिए, 6 18, 18 कम करते हैं तो कट जाता है 6 बार में, 6 बार में कट गया, ठीक है। अब x का मान कितना आ गया, x का मान आ जाएगा मल्टीपल हो जाएगा नहीं ये वाला, मतलब कितना हो जाएगा 100 मल्टीपल 25 मल्टीपल कितना 6, तो 25 छक्का 150 और यहाँ पे 2 शून्य कितना हो गया 15,000, 15,000 इसका वेतन हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका से बना सकते हैं आप इस टाइप से, ठीक है ना। आशा कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस प्रकार से बता रहे हैं, आपको समझ में आया या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखिए तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है किसी व्यक्ति का वेतन 20% भाग किराए पर खर्च होता है और 60% भाग जीवन यापन पर खर्च होता है, ठीक है, और 10% किस पर खर्च हो रहा है, बचत पर खर्च होता है, बचत खर्चा नहीं बल्कि बचत कर रहा है। आप कह रहे यदि वह शेष 30 रुपये बच्चों पर शिक्षा पर खर्च करता है, बचा वो 30%। आप देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, किराया पर तो खर्च कर दे कितना, देखिए किराया पर लिखें तो यहाँ पे लिखते हैं, अगर यहाँ पे किराया पे खर्च किया, ठीक है, तो किराया पे कितना खर्च किया है, किराया पे खर्च किया 20%, ठीक है 20% खर्च किया है, और जीवन यापन पे खर्च किया है, ठीक है, जीवन यापन पे हम जीवन यापन सिर्फ इस प्रकार से लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, जीवन यापन पे खर्च कितना किया 60% खर्च किया है। अब कह रहा है 10% बचत कर रहा है, यानी सेविंग कितना कर रहा है, सेव कितना कर रहा है 10%। अब इसमें की टोटल हुआ कितना 90 ना हो गया, 70 20 90, अब 90% तो खर्च कर दिया ही सब पर, ठीक है, बचा उचा लिया, जीवन यापन पर खर्च कर दिया, किराए पर खर्च कर दिया, और जो बचा है उसका 30 रुपये इसके पास बोल रहा बचा है, और यहाँ पे बचा कितना है 100% टोटल होता है तो 10% बचा है, यही ना 10% रिप्रेजेंट कर रहा है 30 रुपया को, यही ना 30 रुपये खर्च कर रहा है, 10% में बोले 10% खर्च कर रहा है बच्चा की शिक्षा पर, या तो 30 रुपये खर्च कर रहा है, तो 1% का मान निकालिए 3, तो इसलिए 100 का, तो 100% कितना हो जाएगा 300, ठीक है 300 इसमें एक आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। आप देखिए हम आशा कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा तीनों, ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, हम 3 ही क्वेश्चन से बताए हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।